हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टार्ट कोडिंग क्लास। ये हमारे नोट जेएस प्लेलिस्ट का 18th वीडियो है। आज हम लोग देखने वाले हैं ईएस मॉड्यूल इन नोट जेएस। अगर आपको भी कंफ्यूजन होता है कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के बीच में क्या डिफरेंस होता है, डिफॉल्ट और नेम्ड इंपोर्ट एक्चुअली में काम कैसे करता है, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे ईएस मॉड्यूल इन नोट जेएस, बिल्कुल सिंपल एग्जांपल के साथ। तो अगर आपको ये प्लेलिस्ट आपको पसंद आ रही है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन हिट कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं ईएस मॉड्यूल इन नोट जेएस। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि आज हम लोग इस वीडियो में क्या क्या कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि ईएस मॉड्यूल का इंट्रोडक्शन, कि ये होता क्या है। उसके बाद हम लोग देखेंगे ईएस मॉड्यूल का कंपेरिजन जो है वो कॉमन जेएस के साथ जो है। उसके बाद हम लोग देखेंगे डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट के बारे में, नेम्ड एक्सपोर्ट के बारे में, रीनेमिंग इंपोर्ट्स विथ एलियास। और उसके बाद हम लोग देखेंगे इस सारे चीज़ों को हम लोग वन बाय वन करके वीएस कोड में रियल लाइफ एग्जांपल के साथ हम लोग कोड प्रैक्टिस करने वाले हैं और मैं वन बाय वन आप लोगों को सब कुछ समझाने वाला हूं। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि ईएस मॉड्यूल्स होता क्या है। ईएस मॉड्यूल्स का एक तरह से शॉर्ट फॉर्म है ECMAScript मॉड्यूल। ये क्या होता है? ES मॉड्यूल्स आर द स्टैंडर्ड वे टू स्ट्रक्चर और शेयर जावास्क्रिप्ट कोड। मतलब जावास्क्रिप्ट कोड को ECMAScript 6 में जो अपडेट आया था उसके अकॉर्डिंग हम लोग उसको कोड को एक स्ट्रक्चर में रखने के लिए इसका ES मॉड्यूल का हम लोग यूज कर सकते हैं। ES मॉड्यूल 2015 में इंट्रोड्यूस हुआ था एंड सपोर्टेड नेटिवली इन Node.js वर्जन 12 के बाद से जो है ये Node.js में भी ये सपोर्ट करने लगा। उसके बाद यूजेस द इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट सिंटैक्स इंस्टेड ऑफ रिक्वायर एंड मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट। जैसे कि हम लोग अभी तक जो है हम लोग मॉड्यूल को कैसे एक्सपोर्ट करते थे, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट से, और रिक्वायर्ड में कैसे क्या करते थे हम लोग, कॉन्स्ट इक्वल टू कोई भी एक नेम लेते थे और उसके बाद रिक्वायर्ड, उसके अंदर ब्रैकेट के अंदर हम लोग अगर कोई भी मॉड्यूल जो है हम लोग अगर इंपोर्ट करते थे तो उस मॉड्यूल का नेम लिखते, जैसे एफएस मॉड्यूल या कोई भी मॉड्यूल डालता था। तो वो हम अब जो है हम लोग वो करने वाले नहीं हैं। अब हम लोग कुछ डिफरेंट करेंगे जो मैं अभी आप लोगों को दिखाऊंगा। इससे क्या होता है, इनकरेज को कोड रियूजेबिलिटी, मेंटेनेबिलिटी एंड मॉड्यूलर आर्किटेक्चर। मॉड्यूलर आर्किटेक्चर क्या होगा, आपने मेरे सीरीज में मैंने मॉड्यूल पे मॉड्यूल इन नोट जेएस पे ऑलरेडी वीडियो बना दिया है। तो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आई बटन पे लिंक आ रहा होगा, आप वहां से जाके वीडियो देख सकते हैं। वैसे मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि मॉड्यूल क्या होता है, कि जैसे हमारी छोटी छोटी फंक्शनैलिटी होती है तो उसको एक मॉड्यूल वाइज हम लोग डिफाइन करके एक अलग अलग फाइल में रख लेते हैं, जिससे कि हम लोग को कोड रीयूज करने में इजी होता है। अगर किसी एक फाइल का कोई भी फंक्शन वेरिएबल यूज करना है तो उस मॉड्यूल को हम लोग कॉल करेंगे और वहां से उस फंक्शनैलिटी को हम लोग इजिली यूज कर लेंगे। ईएस मॉड्यूल हम लोग को यूज करना है तो या तो हमारे फाइल को .mjs और क्या करना पड़ेगा, नहीं तो पैकेज डॉट जेसन में हम लोग मॉड्यूल टाइप में टाइप कॉलन मॉड्यूल ये हम लोग को इंक्लूड करना होगा, तभी हो पाएगा। तो इससे क्या होता है, इससे हमारा जो पहले जो हमारा था सिंटैक्स वो बहुत ज़्यादा मेसी था। अ, अब जो हम लोग यूज़ करेंगे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट जो करेंगे, मैं आपको करके भी दिखाऊँगा, वो एकदम क्लियर सिंटैक्स होगा और वो एसिंक्रोनस लोडिंग भी सपोर्ट करता है। पहले वाला जो था वो सिंक्रोनस सपोर्ट करता था। एंड ये क्या है, ये जो है ना वर्क अक्रॉस फ्रंट एंड और बैक एंड जावास्क्रिप्ट। मतलब फ्रंट एंड हो गया आपका जो भी फ्रंट एंड के लिए उसमें भी सपोर्ट करेगा, और बैक एंड जावास्क्रिप्ट हो गया आपका नोड.जेएस। तो ये दोनों जगह जो है सपोर्ट करता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं सबसे पहले कॉमन जेएस और इसमें क्या डिफरेंस है, ये हम लोग देखने वाले हैं। तो देखिए ईएस मॉड्यूल और कॉमन जेएस में क्या डिफरेंस है। तो पहले हम लोग क्या करते थे, मॉड्यूल एक्सपोर्ट के लिए जिस फाइल में एक्सपोर्ट वाला जो मॉड्यूल हम लोग बनाते थे उसके लास्ट लाइन में नीचे में मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट हम लोग लिखते थे, और उसी मॉड्यूल को अगर किसी दूसरे पेज में हम लोग अगर इंपोर्ट करना चाहते थे तो उसके लिए रिक्वायर्ड करते। दूसरा सबसे बड़ा डिफरेंस क्या हो गया, लोडिंग का। ये क्या होता है, ये सिंक्रोनस होता है और ये एसिंक्रोनस होता है। स्कोप क्या हो गया, ये हो गया फंक्शन स्कोप कॉमन जेएस, और ईएस मॉड्यूल हो गया ब्लॉक स्कोप। फंक्शन हो गया मतलब फंक्शन के बाहर आप इसको यूज नहीं कर सकते हैं, और ब्लॉक स्कोप हो गया जैसे इफ एल्स, ये ब्लॉक जो होता है उसके अंदर का जो होता है। सपोर्ट जो है कॉमन जेएस डिफॉल्ट इन नोड जेएस, बाय डिफॉल्ट नोड जेएस में हम लोग अभी तक जो है रिक्वायर्ड और मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट ये सब हम लोग करते आ रहे हैं, तो बाय डिफॉल्ट तो ये सपोर्ट करता है। बट अगर ईएस मॉड्यूल आपको यूज करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको पैकेज डॉट जेसन फाइल में टाइप मॉड्यूल लिखना पड़ेगा या उस फाइल को .mjs करना पड़ेगा।
अब हम लोग नेक्स्ट मूव मूव कर रहे हैं डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट की तरफ। अभी डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट के बारे में हम लोग देखेंगे कि ये इसका सिंटैक्स क्या होता है, ये हम लोग क्यों यूज़ करते हैं। डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट जो है वो मेनली एक्सपोर्ट इम्पोर्ट ये जो है सिंगल वैल्यू के लिए यूज़ होता है। जैसे सपोज़ कीजिए math.js नाम का एक फ़ाइल है हमारे पास और उसमें एक फ़ंक्शन है ऐड। तो अगर हम सिंगल एक ऐड फ़ंक्शन को ही हम लोग अगर इम्पोर्ट करना चाहते हैं किसी फ़ाइल में, तो उसके आगे में हम लोग क्या करेंगे, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट ये हम लोग यूज़ करेंगे, ठीक है? और इसको यहाँ पे app.js में सिंपल इंपोर्ट और ऐड जो आपका फंक्शन का नेम हो गया फ्रॉम math.js ये लिखेंगे और उसके बाद ये ऐड को इस app.js वाले में कहीं भी हम लोग यूज कर सकते हैं। यहाँ पे कंसोल करके दिखाया गया है, ठीक है? तो आई थिंक आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। इंपोर्ट नेम इज कस्टमाइजेबल डज नॉट हैव टू मैच एक्सपोर्ट नेम। मतलब आप लोग यहाँ पे जैसे यहाँ पे जो है फंक्शन नेम ऐड हो गया, तो यहाँ पे अगर app.js में आप इंपोर्ट ऐड कर रहे हो तो ऐड की जगह पे कुछ और टेस्ट ले सकते हो या फिर सम ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो। ये ज़रूरी नहीं है कि ये math.js में फंक्शन का नेम ऐड है तो यहाँ भी ऐड ही लेना है, आप चेंज कर सकते हो। ये कोई ज़रूरी नहीं है। नेक्स्ट हम लोग क्या देखने वाले हैं? नेक्स्ट हम लोग देखने वाले हैं नेम्ड एक्सपोर्ट। तो नेम्ड एक्सपोर्ट क्या होता है? ये जो है आपको मल्टीपल फंक्शन ऑब्जेक्ट और कांस्टेंट को एक्सपोर्ट करने के लिए फिर इंपोर्ट करने के लिए हम लोग इसका यूज़ करते हैं। तो सिंपल एग्जांपल है, जैसे math.js में हमारे पास एक फंक्शन है सम का, एक हो गया डिफरेंस सब्सट्रैक्शन का। तो इसमें क्या किए, अलग-अलग हम लोगों ने एक्सपोर्ट यहाँ पे लगा दिया और यहाँ पे सम और डिफरेंस को रीस्ट्रक्चरिंग के थ्रू जो है हम लोग यहाँ पे इसको इंपोर्ट कर लिए और इसको हम लोग ईज़िली अब यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। यू मस्ट इंपोर्ट यूजिंग द सेम नेम, बट यहाँ पे नेम्ड एक्सपोर्ट में क्या है कि अगर यहाँ पे math.js में सम है, तो यहाँ भी सम ही होगा। अगर यहाँ पे डिफ है, तो यहाँ भी डिफ ही होगा। इसको चेंज नहीं करना। ये चीज़ हम लोगों को ध्यान रखना है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट जो हमारा है वो एग्रीगेट या एलियास, जिसमें एलियास का मतलब हो गया कि आप कुछ चाहे तो अगर सेम सेम फंक्शन है तो उसको एज करके हम लोग नेम रख सकते हैं। तो यूज द एज कीवर्ड टू रीनेम एक्सपोर्ट व्हाइल इंपोर्टिंग। मतलब एक्सपोर्ट तो हम लोगों ने कर दिया यहाँ पे, जैसे देखिए यहाँ पे एक्सपोर्ट कर दिया इसको सम एज एड एंड डिफ एज सब्ट्रैक्ट, ये मैं हम लोगों ने कर दिया। बट इंपोर्ट के टाइम पे हम लोग क्या करेंगे, इसको कुछ और नाम से भी हम लोग कर सकते हैं। तो ये एज लगा के हम लोग जो है ये एलियास वाला जो है ये हम लोग यूज कर सकते हैं। चलिए हम लोग इसको करके भी देखेंगे। यूज एलियास फॉर क्लीन एंड कंसिस्टेंट नेमिंग इन लार्ज प्रोजेक्ट्स। अब देखिए सपोज कीजिए कहीं सम नाम का एक और है, तो अब दोनों क्या हो जाएगा, कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा। तो उस सिचुएशन में जैसे मान लीजिए एक सम है तो उसको हम लोग कर दिए ऐड नंबर्स, एक जो है ऐड के नाम से ले लिए। तो मतलब एज कर देने से क्या हो गया कि वो कॉन्फ्लिक्ट जो है वो नहीं होगा। मतलब आप लोगों को देखने में समझने में कोड में प्रॉब्लम नहीं होगी कि ये सम कौन-सा मॉड्यूल का है और ये कौन कहाँ से इम्पोर्ट हुआ है, ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो इसी के लिए यूज़ किया जाता है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि डिफ़ॉल्ट इम्पोर्ट और नेम्ड इम्पोर्ट के बीच में फ़र्क क्या है? डोंट वरी, अभी मैं लाइव कोड एग्ज़ाम्पल के साथ दोनों के डिफरेंसेस आप लोगों को दिखाऊँगा और एक एलियास इम्पोर्ट भी यूज़ करेंगे जो आपको प्रोफेशनल लेवल नोड.जेएस प्रोजेक्ट्स में मिलता है। तो वीडियो को स्किप मत करिएगा और हर एक एग्जांपल के साथ मैं आपको प्रैक्टिकल कोड रन करके दिखाने वाला हूँ। तो चलिए हम लोग वीएस कोड में चलते हैं और वहाँ पे देखते हैं कि ये सारी चीज़ें कैसे वर्क करती है। तो ये देखिए मैंने ES_module के नाम से एक फ़ोल्डर बना लिया है। उसमें 2 फाइल मैंने रख दिया index.js और app.js। तो app.js से मैंने क्या कर दिया, 4-5 फंक्शन जो है पहले से सम, ऐड, मल्टी, डिवीज़न ये सारा मैंने पहले से करके रखा हुआ है। तो सिंपली इसमें हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट। तो डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट के लिए हम लोग क्या करने वाले हैं, एक सिंगल कोई भी फंक्शन को अगर हम लोग एक्सपोर्ट करके यूज़ करना चाहें index.js में, तो उसके लिए हम लोग इसको यूज़ करते हैं। तो देखिए इसके लिए सिंपल है, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट और ये सम, सपोज़ कीजिए एक सम फंक्शन का हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। देखिए ये मैंने एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट सम ये यहाँ पे कर दिया। अगर इसको हम लोग यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे तो कैसे करेंगे? तो पहले हम लोग क्या करते थे, पहले हम लोग कॉन्स्ट सम इक्वल टू रिक्वायर और इसके अंदर में हम लोग क्या करते थे, एप, ये ऐसे हम लोग करते थे। पहले हम लोग क्या करते थे, ऐसे करते थे। इसको मैं कमेंट कर देता हूँ और अभी न्यू वाले में हम लोग क्या करेंगे, इंपोर्ट सम फ्रॉम app.js ये हम लोग यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं
और इसको हम लोग क्या करते हैं, इसके अंदर जो फंक्शन है सम नाम का, उसको हम लोग कंसोल करके देखते हैं कि उसमें क्या आ रहा है। तो सिंपल हम लोग क्या करेंगे, सम फंक्शन कॉल करेंगे और सम फंक्शन में क्या होता है, 2 पैरामीटर होता है और उसकी वैल्यू को हम लोग ऐड करके रिटर्न करता है वो। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, 10 और 20 2 वैल्यू हम लोग ले लिए यहाँ पे। अब इसको हम लोग रन करते हैं, तो रन कैसे करेंगे? पिछले वाले प्रीवियस वीडियो में आप लोगों ने देखा था कि मैं आप लोगों को वॉच के बारे में बताया था। तो अगर आप लोग नोडमोन आपके सिस्टम में नहीं भी इंस्टॉल है, तो आप लोग ऐसे कर सकते हो। जैसे लाइव कोड आपका सिंपल क्या लिखेंगे, नोड हाइफन हाइफन वॉच और उसके बाद इंडेक्स डॉट जेएस। ये देखिए मैंने रन कर दिया। अभी देखिए आपका ये कोड जो है ये रन हो गया है और हमारा रिजल्ट क्या आ गया, 10 और 20, ये 30 हो गया। डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट जो है कैसे यूज़ करते हैं, यहाँ पे सिंपल जो भी फंक्शन है आपका, वो यहाँ पे आप लिखोगे। अगर किसी दूसरे को यूज़ करना चाहते हो, जैसे सपोज़ कीजिए यहाँ पे मल्टी को हम लोग यूज़ करेंगे, तो मल्टी कर देते हैं यहाँ पे। और एक चीज़ मैंने आपको और बताया था कि यहाँ पे मल्टी है, तो यहाँ पे मल्टी देना ही ज़रूरी नहीं है, हम लोग कुछ और यूज़ कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हम लोग मल्टी लिखे हैं, तो यहाँ पे मल्टी लिखने की ज़रूरत नहीं है, मल्ट लिख देंगे या कुछ और भी आप लिख दोगे, बट यहाँ पे वही चीज़ सेम चीज़ आपको लिखना है यहाँ पे, मल्ट। ठीक है? हम लोग इसको सेव करेंगे, तो देखिए मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, 10 इंटू 20, तो ये हो गया 200, तो ये आपका यहाँ पे आ गया। तो इसमें 2 ही चीज़ है, एक तो सिंगल फंक्शन के लिए हम लोग इसको यूज़ करते हैं, और यहाँ पे जो यहाँ एक्सपोर्ट का जो नेम होगा फंक्शन का, वो यहाँ पे सेम नहीं हो सकता, कुछ और ले सकते हैं। टेस्ट आप ले लो, टेस्ट ले लोगे तो वो भी चल जाएगा। जैसे यहाँ पे हम लोग टेस्ट कर देंगे, टेस्ट, देखिए वो भी चल जाएगा, देखिए आ गया। ठीक है? अब हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या है, नेम्ड इम्पोर्ट एक्सपोर्ट। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक्सपोर्ट, और यहाँ पे मल्टी में भी हम लोग यूज़ कर लेते हैं एक्सपोर्ट। इस लेकिन यहाँ पे क्या होगा, नेम्ड वाले में क्या होगा, जो यहाँ पे आपका नेम है वो सेम होना चाहिए, तभी आपका वर्क करेगा। तो यहाँ पे क्या कर देंगे, मल्टी और डीवी, ये डिवीज़न के लिए हो गया, ये हम लोग यूज़ करेंगे। तो देखिए यहाँ पे मल्टी यूज़ करेंगे, तो मल्टी आ गया आपका। फिर स्पेलिंग मिस्टेक है, मल्टी, MULTI। अभी देखिए ये आपका रिज़ल्ट आ गया। अगर आप डिवीज़न के लिए भी को भी यूज़ करना चाहते हैं, तो ये देखिए डीवी मैं यूज़ यहाँ पे कर लेता हूँ। तो 0.5 हो गया, इसको अगर 100 कर देंगे तो ये आपका सिंपल सीधा 5 हो गया, ठीक है। अभी जैसे ये तो हो गया कि एक बार में हम लोग एक्सपोर्ट यहाँ पे भी लिख दिए, फिर यहाँ पे भी लिख दिए। अगर ये हमारा अगर लंबा होगा, बहुत ज़्यादा फंक्शंस, वेरिएबल्स होंगे, तो उसके लिए फिर दिक्कत आ जाएगी। तो हम लोग क्या करेंगे उसके लिए, सिंपल एक्सपोर्ट, और इसके अंदर में जो-जो आपको लिखना है वो सारा आप ऐड कर सकते हो, सब। उसके बाद मल्टी और उसके बाद डीवी, ये सारा मैंने यहाँ पे कर दिया। और इसको सिंपल यहाँ पे इंपोर्ट करने के लिए कुछ नहीं करना है, सेम टू सेम आप चाहो तो इसको यहाँ से कॉपी पेस्ट आप कर लो। यहाँ पे हम लोग इसको सारा एक बार में हो गया आपका। इसको हम लोग, ये देखिए सम, शव और उसके बाद मल्टी, देखिए सारा जो है वर्क कर रहा है हमारा। अगर हम लोग 10 और 20 का 120, 80, और ये हो गया 2000, ये हो गया 5, तो ये सारा कुछ हमारा एक बार में हो गया। हम लोगों को लिए इसके लिए सिंगल-सिंगल लाइन में जाके एक्सपोर्ट लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब इसमें क्या है कि अगर मान लीजिए app.js में भी सम नाम का है और कोई एक और फाइल है जिसमें भी सम नाम का है, तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे? तो उस केस के लिए हम लोग एलियास का यूज़ करते हैं, एलियास का यूज़ कर सकते हैं। बट यहाँ पे हम लोग एक और चीज़ भी कर सकते हैं, चाहे तो हम लोग एक बार में भी इसको यूज़ कर सकते हैं, जैसे एज कैलकुलेशन का है, तो कैल्सी हम लोग लिख दिए यहाँ पे, फ्रॉम अ, app.js। अब देखिए, हम लोग चाहे तो केएलसी के थ्रू भी इसको एक्सेस कर सकते हैं। तो केएलसी डॉट क्या हो जाएगा? एक तो हम लोगों ने यहाँ से ले लिया, सम का यहाँ से ले लिया, और जो सब्सट्रैक्शन है, उसका हम लोगों ने केएलसी से ले लिया। तो केएलसी डॉट सब्स कर देंगे, केएलसी डॉट डिव भी कर सकते हैं, ठीक है?
ये ऐसे भी हम लोग कर सकते हैं, kelsey डॉट सम भी कर सकते हैं। मतलब इस तरह से भी हम लोग चाहें तो एक बार में ही हमारा हो गया, हम लोगों को ये लिखने की ज़रूरत नहीं है। बट मैं तो मोस्टली अपने प्रोजेक्ट में इसी टाइप से यूज़ करता हूँ, जैसे ये ऊपर वाला है, उसी टाइप से हम लोग यूज़ करते हैं। और एलियास वाला क्या हो गया, जैसे मान लीजिए सम है, सम एज ऐड, ऐसे करके कर सकते हैं, ठीक है? अभी जैसे इसको मैं हटा देता हूँ, जैसे ये देखिए आपको अब एरर देगा यहाँ पे, क्यों दे रहा है? क्योंकि सम नाम का नहीं, सम का जो नेम है वो अब चेंज हो चुका है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग कर देंगे ऐड, फिर ये रन करने लगेगा। देखिए अगर ये है एज एज मान लीजिए कुछ भी आप कर लीजिए, टेस्ट1, टेस्ट कर दिया मैंने इसको। तो अब ये सब वाला जो है ये ऐसे वर्क नहीं करेगा, इसको हम लोगों को टेस्ट करना पड़ेगा। नेम जो है मैंने इसका टेस्ट कर दिया। ये इसीलिए होता है क्योंकि अगर किसी दूसरे फाइल में भी सेम नाम का फंक्शन है या कुछ है, तो उस केस में हम लोग ऐसा करते हैं। तो अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि कैसे ईएस मॉड्यूल में डिफ़ॉल्ट, नेम्ड और एलियास इंपोर्ट काम करता है। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे कि हैंडलिंग यूआरएल इन नोड.जेएस, जहां हम लोग यूआरएल पार्सिंग और क्वेरी पैरामीटर्स प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंट करके देखेंगे। सो मेक श्योर कि आप लोग ने इस वीडियो को लाइक कर दिया और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट आपने कर दिया है, ताकि आपको आपका नेक्स्ट वीडियो जो है आपका मिस ना हो जाए। तो नेक्स्ट वीडियो भी आप लोग मिस मत कीजिएगा। तब तक के लिए सीखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए और बने रहिए मेरे साथ मेरे यूट्यूब चैनल स्टार्ट कोडिंग क्लास पे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय।